करते हैं यार, जय माता दी बोल के ओके पे क्लिक करता हूं। अगर ओ भाई, तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जीरो यूसी में स्पिन एंड देखते हैं अपना लक हमें जीरो यूसी में कुछ मिलता है या नहीं। अब ये जो प्री ऑर्डर वाला इवेंट आया था M4 का, उस वजह से मुझे जीरो यूसी में मिल रहा है क्योंकि हमने वहां पर वाउचर क्लेम कर लिया था, है ना। तो उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे और क्या क्या आया है, रिटर्निंग आइटम क्या क्या है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हो M4 3 जैम में आई है एंड अपने पास पहले से ही 4 जैम है, तो हमने थोड़ा दिमाग लगा के जैम बचा लिए थे आज के लिए। एंड हम आज बिल्कुल मतलब यूसी ना भी लगाएं तो हमें बिना यूसी लगाए अपनी M4 मिल जाएगी। M4 की बात की जाए तो M4 पे क्लिक करता हूं। M4 से ज्यादा मुझे एक और चीज पसंद आई जो कि है ये ग्लाइडर। भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन कर रहा है इस वाले ग्लाइडर को निकाल लूं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या ये वाला ग्लाइडर मुझे निकालना चाहिए या फिर ग्लाइडर की जगह मुझे ये वाली AWM निकालनी चाहिए, क्योंकि ये वाली AWM भी आप देखोगे तो भाई खतरनाक है बहुत ज्यादा। वैसे तो मेरे पास AWM की काफी खतरनाक स्किन है। सबसे खतरनाक है गॉडजिला वाली जो कि मेरे पास पहले से पड़ी है, बट ये भी टक्कर देने वाली स्किन है भाई, काफी अच्छी है। दोनों स्किन्स को पहले देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। ऐसा करते हैं स्किन बाद में देखते हैं, पहले जीरो यूसी वाली स्पिन मार लेते हैं, क्या पता जीरो यूसी में कुछ मिल जाए। अब अपने को जीरो यूसी में क्यों स्पिन करने का मौका मिल रहा है, जो प्री ऑर्डर वाला इवेंट आया था उस वजह से वहां पर वाउचर क्लेम करने का 60% का शायद डिस्काउंट मिल रहा था, जो कि मैंने क्लेम कर लिया था। इस वजह से मुझे जीरो यूसी लगेगी एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं आप कैसे इस वाली M4 को निकाल सकते हो। सबसे पहले हम 10 यूसी का स्पिन जीरो यूसी का स्पिन करते हैं। 10 का करें या जीरो का करें? जीरो का करते हैं यार, जय माता दी बोल के ओके पे क्लिक करता हूं। अगर तो पहली 10 में निकल जाए तो मजा आ जाए, बट नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। ये क्या निकला? मैगजीन निकली है, क्विक ड्रॉ निकला है। चलो ये अपने काम का ही है, क्योंकि अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हमें इसके जो अटैचमेंट है वो नहीं लेने पड़ेंगे। ओके करता हूं। जीरो यूसी में तो अपने को कुछ नहीं मिला, अब 10 यूसी का करते हैं, क्या पता 10 यूसी में ही कुछ। अबे यार ये पेंट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ना भाई, ये पेंट मेरे पीछे क्यों पड़ चुका है और अपने अकाउंट में सिर्फ 2 यूसी पड़ी है भाई। अब तो हम स्पिन कर भी नहीं सकते। वैसे ही मैंने जान के यूसी नहीं डलवाई थी, क्योंकि आज आने वाला था यूसी अप का इवेंट जो कि आ चुका है। बिल्कुल रद्दी इवेंट आया भाई। मैंने सोचा था कि 600 में 600 वाला पैक आएगा, जैसे क्या होता था 600 यूसी परचेज करने पे 480 के आसपास फ्री मिलती थी, तो वो वाला मैंने सोचा था, बट वो दिया ही नहीं इन्होंने। सबसे रद्दी जो यूसी इवेंट होता है ना, वो वाला आया इस बार, क्योंकि 600 यूसी खरीदने में तो कुछ है ही नहीं, एक भी यूसी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, सिर्फ मटेरियल मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप 1500 यूसी परचेज करते हो तो 1500 यूसी परचेज करने पे आपको एक बंडल मिलेगा, जिस बंडल को खोलने पे रैंडमली आपको यूसी मिलेगी 220 से लेकर 900 के बीच में। अगर आपका लक ज्यादा अच्छा है तो 420 या 650 तक मिल जाएगा, नहीं तो आपको 220 या 320 ही मिलेगी। बाकी इस इवेंट की बात तो हो गई। अब चलते हैं अगले इवेंट पे जो कि है सुपर रिवॉर्ड, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्पेंड करने पे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये तो हमेशा की तरह जैसा होता है वैसा ही है एंड इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि मेरे काम आएंगी। एंड ये इवेंट 42 दिन के लिए, तो इस वाले अपडेट में एक अच्छी बात कर दी इन्होंने, ऊपर ये भी दे देते हैं कि कितने दिन चलने वाला है। और जो अपना यूसी अप का इवेंट है ये सिर्फ चलने वाला है 9 दिनों तक, तो ये चीज बहुत बेकार लगती है मुझे। यूसी अप का इवेंट दिया तो भाई पूरे सीजन के लिए दो ना, जब भी बंदे को यूसी की जरूरत पड़ेगी वो खरीदेगा एंड उसे थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा, बट ऐसा करेंगे नहीं ना ये नल्ले। यही 2 इवेंट आज आए थे, इसके अलावा स्पिन आई थी जो कि हमने कर ली। स्पिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी सारे जैम हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो जैम मेरे पास 4 बचे हैं ना, अब मेरे पास टोटल 5 हो गए, छोटे वाले और 4 बड़े वाले हैं। तो बड़े वाले से हम M4 रिडीम कर लेते हैं सबसे पहले, फिर M4 को देखते हैं आगे अपग्रेड करना है या नहीं करना, एंड उसके बाद AWM को भी देखेंगे कि क्या हमें इस स्पिन के जाने से पहले AWM को निकालना चाहिए या नहीं। मेरे को कमेंट करके बताना क्या मैं AWM भी निकाल लूं, क्योंकि मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि डेली की अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लगाऊंगा तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बनाता हूं उस हिसाब से 2 जैम तो आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। बाकी जो M4 निकालने वाला है 10-10 यूसी की डेली स्पिन करो। बाकी प्राइम प्लस प्राइम लेके जो वाउचर मिलते हैं एंड जो इवेंट से वाउचर मिलते हैं, रॉयल पास से वाउचर मिलते हैं, उनको वेस्ट मत करना। बीपी से वाउचर मिलते हैं उनको वेस्ट मत करना। 50-50 वाले वाउचर की बात कर रहा हूं, उन वाउचर को इकट्ठा करो एंड जब ये स्पिन जाने वाली होगी उससे 2-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले जब ये स्पिन जाने वाली होगी तब आपको स्पिन करना है एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के थोड़ा कैलकुलेट कर लेना कि कितने पे क्या मिलेगा, उस हिसाब से आपको स्पिन करनी है एंड M4 निकाल लेंगे। तो अब मैं चलता हूं M4 को यहां पर कर लेता हूं बूम रिडीम। हमने M4 कर ली रिडीम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम अपनी क्रेट ओपनिंग कर रहे हैं अपने गेमिंग डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 में
एंड हमने अपना न्यू गेमिंग डिवाइस भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, जिसकी अनबॉक्सिंग आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाएगी। अब इस वाले गेमिंग डिवाइस को यूज करते हुए मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस वाले गेमिंग डिवाइस की पता क्या लगती है, इसकी फोल्ड डिस्प्ले। यहां पर देखो, अगर पीछे भी डिस्प्ले है, आगे भी डिस्प्ले है। अब मैं गेम खेल रहा हूं, मुझे बड़ी स्क्रीन में नहीं खेलना, मुझे छोटी स्क्रीन में खेलना है, तो मैं छोटी स्क्रीन में भी खेल सकता हूं। मुझे सिर्फ लॉक खोलना है एंड यहां पर देखोगे आप तो गेम हो गई छोटी। अब इसको मुझे बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूं, बड़ी स्क्रीन में चल जाएगी गेम, है ना। तो कईयों को बंदे नहीं दिखते ना, तो ये वाला डिवाइस लो, फिर बंदे दूर के भी दिखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात पता है मुझे इस फोन की क्या लगती है, इसमें मिलता है हमें वेपर कूलिंग चैम्बर, जो कि हमारे डिवाइस को हीट नहीं होने देता। तो जब हम गेमिंग करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर आपका जो डिवाइस है वो हीट करने लग जाता है, गर्म हो जाता है, बट इसके अंदर जो वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है हमें, वो हमारे डिवाइस को हीट ही नहीं होने देता। तो इस फोन में काफी सारी खासियत है, अगर आपको मैं बताने लगा तो भाई वीडियो बन जाएगी बहुत बड़ी। तो अभी के लिए क्रेट ओपनिंग को कंटिन्यू करते हैं। एंड अपनी बिल्कुल भी यूसी नहीं लगी, क्योंकि यूसी जो लगानी थी हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है, जो पिछली बार गली स्पिन थी उसमें। एंड ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अब मुझे M4 चाहिए थी, है ना, M4 नहीं चाहिए मान लो, ठीक है। अब मैं डेली 10-10 यूसी की स्पिन करता हूँ, स्पिन जब एंड होने वाली है तब मान के चलो मेरे को सिर्फ एक जैम मिला, मेरा लक बहुत गंदा था, एक ही जैम मिला मुझे 10-10 यूसी की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के। अब वो जैम मेरा वेस्ट हो जाता था हर सीजन, है ना। अब मेरा वो जैम वेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब मेरे को एक जैम मिल गया है, उसको मैं जबरदस्ती नहीं यूज करूंगा, उसको मैं अगली जैम में ट्रांसफर कर लूंगा। जब प्री ऑर्डर वाला इवेंट आएगा तब मैं उस वाले जैम को कन्वर्ट कर लूंगा नए वाले जैम में, है ना। फिर मान के चलो जो मुझे इस सीजन जैम मिला था वो अगले सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगले सीजन भी मैंने 10-10 यूसी की डेली स्पिन की, एक जैम तो मेरे पास था ही, ठीक है। अब मान के चलो मेरा लक बहुत अच्छा चल गया और मेरे को 2 जैम मिल गए 10-10 यूसी में, डेली 10-10 यूसी लगाने पे, ठीक है। अब मेरे पास हो गए टोटल 3 जैम। अब 3 जैम मेरे पास हो गए, मान के चलो मुझे 3 जैम में जो गन आ रखी है वो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे लेनी ही नहीं है। एंड जो अगले सीजन में गन आने वाली है वो मुझे पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, उन 3 जैम को फिर ट्रांसफर कर लूंगा नए जैम में, ठीक है। इससे होगा क्या, मैं हर सीजन थोड़े थोड़े जैम ट्रांसफर करके 3 जैम कर लूंगा। 3 जैम करने के बाद जब मेरी फेवरेट गन आएगी तब मैं उसे रिडीम कर लूंगा। एंड जैम ट्रांसफर करने से फायदा ये होगा कि हम जैम को छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद 40 में हमारा बड़ा हो जाएगा जैम, ठीक है। और अभी के टाइम में, करंट के टाइम में अगर हम स्पिन करते हैं तो हमारे 50 छोटे वाले जैम को कन्वर्ट करके बड़ा होता है, तो 10 जैम का हमारे को फायदा हो जाएगा छोटे वाले जैम का। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के बंदे अब गन्स निकाल पाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। बाकी हमने तो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के पहले ही दिन M4 निकाल ली। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको AWM की स्किन दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम उसमें चलते हैं, क्या कहते हैं, अपना वर्कशॉप में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले M4 देख लो। M4 का बेसिक लेवल तो आपको पता ही है कैसा है। एंड हिट इफेक्ट आप देख सकते हो, काफी अच्छा हिट इफेक्ट है। एंड इसके अलावा किल फीड भी काफी प्यारी है। एंड फाइनल फॉर्म तो आप सभी को पता ही है भाई, किल मतलब पूरा किल कर रही है ये वाली M4। एंड ग्लोरियस मूवमेंट भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी M4 लगी। बस मेरे को इसकी लूट क्रेट नहीं अच्छी लगी, तो ये तो हमने निकाल ली। अब मैं चलता हूं AWM पे। तो ये रही हमारी AWM, जो कि रिटर्निंग आइटम में आई है। AWM की बात की जाए तो ये भी मेरे को काफी प्यारी लगी है। देखोगे इसका एडवांस फॉर्म इतना खतरनाक लग रहा है, देखो। उसके बाद इसका हिट इफेक्ट भी है, हिट इफेक्ट आप देख सकते हो, किल फीड भी आप देख सकते हो अच्छी है। फाइनल फॉर्म भी आप देख सकते हो, काफी मूवमेंट है इसके अंदर। एंड लूट क्रेट भी इसकी अच्छी है। तो ये वाली AWM अपने को निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक जैम है, ओके, एक जैम पड़ा है और एक जैम सीजन के एंड तक हो जाएगा 10-10 यूसी की स्पिन करने में, ओके। तो यहाँ पर एक जैम निकालना पड़ेगा मेरे को, सिर्फ एक जैम की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बना लूंगा कोई ना कोई, एंड वो भी मैं निकाल ही लूंगा। तो 3 जैम मैं कर सकता हूँ। 3 जैम करके मैं AWM निकाल लूं या फिर जो नई गन आएगी अगले सीजन में उसके लिए बचा के रखूं, मेरे को ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। न्यू स्पिन आई थी, हमने सबसे पहले निकालनी थी क्योंकि हमारे पास जैम पड़े थे, तो हमें स्पिन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो 2 इवेंट आए थे यूसी अप का एंड स्पेंडिंग वाला, दोनों इवेंट भी मैंने कवर कर लिए। बाकी आप में से किसने किसने जैम बचा के रखे थे मेरे को कमेंट करके बताना, और किसके पास कितने कितने जैम है और कौन डेली 10-10 यूसी की टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके इस वाली M4 को निकालने की कोशिश करने वाला है, ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी मेरे पास बहुत सारी M4 की स्किन्स हो गई हैं, तो अभी के लिए हम इसे अपग्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मैं ज्यादातर यूज करता हूं फुल, एंड ये मेरी मैक्स है। एंड M4 ग्लेशियर भी है मेरे पास मैक्स, बट मैं M4 ग्लेशियर बहुत कम यूज करता हूं, मुझे फुल ज्यादा पसंद है।
तो आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या मुझे ये वाली M4 मैक्स करनी चाहिए। मटेरियल हम देख लेते हैं अपने पास कितने हैं। तो यहां पर चलता हूं मैं, 8 मटेरियल अपने पास बड़े हैं। एंड छोटे मटेरियल की बात की जाए तो छोटे भी अपने पास 88 है, मतलब 9 मटेरियल यहां से बना लूंगा और 8 अपने पास हैं। तो 9 और 8 हुए 17 मटेरियल, और अपने को चाहिए शायद 27 मटेरियल, या फिर 27 नहीं, ज्यादा चाहिए होंगे क्योंकि इसमें ग्लोरियस मूवमेंट भी है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरे लेवल के लिए 2 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 तो मैक्स करने के लिए नहीं, सिर्फ लूट करेट के लिए चाहिए। उसके बाद ग्लोरियस मूवमेंट भाई साहब 37, 10 37 मटेरियल चाहिए, मतलब आधे मटेरियल अपने पास है। किल फील्ड से ऊपर तक तो चली जाएगी आराम से। आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या मुझे इसे किल फील्ड तक लेके जाना चाहिए, या फिर मैं अपनी ग्लेशियर एकेएम को मैक्स कर लूं, क्योंकि मेरे पास ग्लेशियर एकेएम भी है। अपने पास मम्मी वाली भी तो है यार, ये भी तो मैं भूल गया। ये भी तो कितनी खतरनाक है ना। ये वाली भी तो कितनी खतरनाक है, कितनों की फेवरेट है भाई। ये मेरी तो फेवरेट है। ये ग्लेशियर के बाद जो स्किन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ना, M4 फुल और ग्लेशियर के बाद ये स्किन है भाई। क्या स्किन है भाई, ये क्या ही स्किन है। मेरे हिसाब से मुझे ये वाली मैक्स करनी चाहिए। मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी मैक्स करूं। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।